चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में 6-7 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो चलिए इसको आसानी से हम लोग समझ लेंगे। देखिए निर्देशांक ज्यामिति, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दूरी सूत्र क्या होता है, ठीक है। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे यही हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए हमको दो बिंदु यहाँ पे दिया गया है, इसको मानेंगे A और इसको मान लेंगे B, ठीक है। और इसका निर्देशांक जो है मान लीजिए x1 है कमा y1 है, और इसका निर्देशांक x2 है कमा y2 है, ठीक है। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला जो होता है तो ए बी मतलब कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और इसका फॉर्मूला जो होता है, देखिए इसका फॉर्मूला दो तरीका से होता है। एक तो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर, इसमें x1 x2 की है ना, तो इसमें देखिए x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस y2 माइनस y1 भी कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसी फार्मूला पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, दो बिंदु हमको मिला है, एक A हो गया और एक B हो गया, और इसका निर्देशांक मान लीजिए 4,5, अपने मन से कुछ भी लेकर बता रहे हैं, और यहाँ 6,9, ठीक है। और कोई कहेगा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो आपको ए बी ना निकालना है, तो ए बी बराबर निकालेंगे। चलिए रूट अंडर x2 माइनस x1, चाहे x1 माइनस x2। तो चलिए x1 में से x2 को ही घटाते हैं, तो x1 का मान 4 है, ये x1 का मान होता है और ये x2 का मान होता है। तो 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 माइनस का 2 बचेगा, तो होल स्क्वायर प्लस 5 में से 9 जाएगा तो माइनस का 4, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 4 आपका हो जाता है 20। तो 20 का वर्गमूल आप लिख सकते हैं क्या, 4 5 20, इसको लिख सकते हैं ना, 4 गुणे 5, तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और 2 रूट 5 हो जाएगा। और ये दूरी सूत्र में ना हमेशा यूनिट का प्रयोग किया जाता है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए ये तो हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और अगर कहे कि इन दो बिंदुओं के बीच का एगो मध्य बिंदु अगर पूछे तब क्या करेंगे। मान लीजिए M मध्य बिंदु है, तो ये x कमा y, आप इसको कैसे निकालिएगा, तो मध्य बिंदु x कमा y का इसका मान निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x1 प्लस x2 बट्टा 2 कमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। ये होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। किसका होता है, मध्य बिंदु। किसी भी दो बिंदुओं के बीच के बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है और ये मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला है। अब चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछता है, अगर दो बिंदु क्या हो, समदूरस्थ हो, समदूरस्थ का देखिए क्या होता है फॉर्मूला। देखिए समदूरस्थ का मतलब होता है, मान लीजिए कि दो बिंदु है, दो बिंदु हैं, मान लीजिए है कोई बिंदु P है, इसका निर्देशांक है आपका x कमा y, और है मान लीजिए क्या है A है और ये B है, इसका निर्देशांक मान लीजिए x1 कमा y1 और इसका निर्देशांक है x2 कमा y2। तो जब भी समदूरस्थ का बात करेगा ना,
तो समदूरस्थ का फॉर्मूला देखिए क्या होता है कि पी ए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगा ना, इसका फॉर्मूला होता है पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को बराबर कर देंगे तो हमारा समदूरस्थ का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी समदूरस्थ का जब भी बात करेगा तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल कर बराबर किया जाता है। ठीक है, ये होता है समदूरस्थ का। एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि जैसे एक बिंदु है P, इस P बिंदु का जो निर्देशांक है 4,6 है और A और B इन दोनों का निर्देशांक मान लीजिए 8,10 और इसका निर्देशांक है 12,8। तो आपको बताना है कि क्या ये समदूरस्थ है या नहीं। तो देखिए समदूरस्थ रहेगा कैसे पता करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और अभी आपको बताए समदूरस्थ का फॉर्मूला पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल लेंगे और देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं। बराबर है तो समदूरस्थ है, नहीं है तो समदूरस्थ नहीं है। तो देखिए अब इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, 4 में से 8 को घटाएंगे, 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 10 को घटाएंगे तो 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर बराबर। अब इस बिंदु में आ जाइए, इसमें देखिए x1 में से x2 को घटाए ना, तो इसमें भी x1 में से x2 को घटाएंगे तो 4 माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस, अब 6 में से 8 को घटाएंगे, 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 8 जाएगा, क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा ना, तो माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 10 जाएगा तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर। और देखिए 4 में से 12 जाएगा तो माइनस के 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 8 जाएगा तो माइनस के 2 का होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस इस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, तो 16 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32 बराबर 64 को 4 को 68 को। ये बराबर नहीं है ना, देखिएगा तो लिखेंगे अतः बिंदु समदूरस्थ नहीं है। अतः बिंदु समदूरस्थ नहीं है। ये हो गया आपका समदूरस्थ का। ठीक है, इसको कहते हैं समदूरस्थ। चलिए अब हम लोग बुक का एक और बात, यहाँ छोटा सा एक बात है जान लीजिए। आप लोग बहुत पहले से ही जानते हैं इसके बारे में कि इसको क्या कहते हैं वाई एक्सिस माने वाई अक्ष, और इसको कहते हैं क्या वाई डैश, इसको कहते हैं एक्स और इसको कहते हैं एक्स डैश। ठीक है, इधर जो भी मान होता है ये प्लस में होता है 1 2 3, ये माइनस में होता है माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, नीचे वाला माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 1 2 3। देखिए ये 0,0 इसको कहते हैं मूल बिंदु। ये जो होता है इसको कहा जाता है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है मूल बिंदु। और आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो हम बताएंगे क्या कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है, ये था हमारा निर्देशांक ज्यामिति का फर्स्ट काम। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, समदूरस्थ होगा तो क्या करेंगे। अब देखिए एक होता है संरेख। तो संरेख के बारे में भी जान लेते हैं, संरेख क्या होता है। देखिए आपको 3 बिंदु दे दिया जाएगा, मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो संरेख का मतलब होता है ना, जब भी संरेख का बात करेगा तो हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी बराबर बी सी के बीच की दूरी बराबर ए सी के बीच की दूरी। अगर तीनों के बीच की दूरी क्या हो जाए बराबर आ जाए तो समझेंगे कि बिंदु क्या है संरेख है, और बराबर नहीं है तो संरेख नहीं है। ये होता है संरेख का फॉर्मूला कि तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल लेंगे और देखेंगे कि तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है कि नहीं। बराबर आ जाए तो संरेख है और बराबर नहीं आए तो संरेख नहीं है। ये होता है संरेख का फॉर्मूला।
तो अब हम लोगों को 3 बिंदुएं मिलेगी तो हम लोग क्या निकालेंगे, संरेख है कि नहीं। ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट चैप्टर का काम।